नमस्कार, सुप्रभातम, बुनन दिन, guten Tag, kalimera, सुबह बखैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने अपने लॉजिकल इंडियन वाले चैनल के लॉजिकल फैलेसी वाली किस्त के साथ हाजिर हैं। आज हम पिछली दफ़े हमने जो चर्चा की थी उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि इसके कई अलग-अलग रूप भी मिलते हैं हमें। जैसे एक है ब्लैक स्वान फैलेसी, वो इसी का यानी आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के तर्क के आधार पे किसी गलत चीज को सही साबित करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसी का एक दूसरा रूप है। ब्लैक स्वान फैलेसी कहते हैं उसको, यानी हंस, काले हंस वाली फैलेसी यानी या काले हंस वाला कुतर्क। तो तय बात है कि इसमें वही एक अज्ञान वाली बात हो जाती है कि कोई आपसे कहेगा हंस सारे सफेद होते हैं, काले हंस नहीं होते हैं। आप कारण पूछेंगे तो बताएगा आज तक हमने या किसी ने भी काले हंस नहीं देखे, और इसलिए समस्या खत्म। ये बात साबित कि सभी हंस। मगर यहीं पर पेंच आ जाती है जहां हम इन चीजों को कुछ गैर गंभीर या गैर जरूरी समझ करके मान लेते हैं। चलो ठीक है भाई, काले हंस तो हमने भी नहीं देखे हैं, ये कह रहा है इसने भी नहीं देखे, और ये भी कह रहा है कि और किसी ने भी नहीं देखे, तो मान लेते हैं कि काले हंस नहीं होते या हंस कभी काले नहीं होते। मगर यहीं पे तर्क की जो भावना है वो हमारी खंडित होती है। सही स्टेटमेंट क्या होगा, सही वाक्य क्या होगा? तो सही वाक्य ये होगा कि अभी तक हमने जितने हंस देखे हैं वो सब सफेद होते हैं, काले हंस हमने नहीं देखे। मगर हम ये नहीं कह सकते कि काले हंस नहीं होते। हो सकता है काले हंस होते हों और हमने उन्हें अब तक नहीं देखा है, और इसीलिए सही स्टेटमेंट ये है कि अभी तक जितने हंस देखे गए हैं वो सफेद हैं। यहीं से विज्ञान की एक बात आती है। जैसे किसी भी सिद्धांत के बारे में जो थ्योरी है, जैसे आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हुई या डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हुई, उन सब के बारे में भी कहा जाता है अभी तक उनके ऊपर जितने भी क्या कहा है प्रयोग हुए हैं उनसे ये थ्योरी साबित हुई है, सही साबित हुई है। मगर फिर भी इसको हम लॉ नहीं मानते हैं फिजिक्स में। जैसे न्यूटन के गति के नियम हैं, लॉ ऑफ मोशन है, जैसे मैग्नेटिज्म के या बिजली के आकर्षण के और विकर्षण, यानी दो पॉजिटिव अगर एक साथ हो गए बिजली के तार, तो उनके दूर होने की जो बात है, उसके जो नियम हैं उनको नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत नहीं है, वो हर दिन जीवन में दिख रहे हैं, उनका नाप हो सकता है, तो इसीलिए उनको लॉ कहते हैं। और आइंस्टीन की जो थ्योरी है, दोनों रिलेटिविटी जनरल और रिलेटिविटी स्पेशल, उनको थ्योरी इसलिए कहते हैं कि ये बात खुद आइंस्टीन भी मानते हैं, खुद डार्विन भी मानते हैं अपनी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बारे में कि अभी तक सही हो जाए, ये बात सही है, मगर आगे कभी भी गलत हो सकती है, और इसलिए हम इसको सिद्धांत कहते हैं, हम इसको नियम नहीं कहते। इसी तरह की एक और फैलेसी आ जाती है जिसमें इसी से जुड़ी फैलेसी है वो, मगर उसको आर्गुमेंट फ्रॉम मिस्ट्री कहते हैं कुछ लोग। जैसे कोई चीज है जो हमें समझ में नहीं आ रही, और हमें लगता है कि हमें तो ये चीज समझ में ही नहीं आएगी, तो हम उसके ऊपर आगे तर्क वितर्क नहीं करते हैं, हम उसके बारे में सीधे सीधे ये कह देते हैं कि भाई ये तो रहस्य है और इसको तो ऐसे मानना पड़ेगा। तो ये आर्गुमेंट फ्रॉम मिस्ट्री होती है।
उसी तरह से एक और दूसरी फैलेसी होती है जिसमें कहा जाता है कि ये चीज जो है हमेशा एक जैसी होती है। जैसे कलम के बारे में एक मोटे तौर पे एक फैलेसी आप बना सकते हैं कि दुनिया में जितनी पेन होते हैं, कलम होते हैं, वो सब एक जैसे होते हैं। उन सब में एक स्याही रखने की जगह होती है, उन सब में एक नीब होती है, उन सब का एक ढक्कन होता है। मगर क्या वास्तव में वो एक जैसे होते हैं? नहीं होते ना। वो एक टाइप है। टाइप का मतलब मोटा मोटी गुण ऐसे हैं उस चीज में, कलम नाम की इस चीज में, जो सब में होते हैं। मगर सारे कलम एक जैसे तो बिल्कुल नहीं होते ना। जैसे सारे इंसान बराबर हैं, मगर सारे इंसान एक जैसे तो नहीं होते ना। कोई लंबा होता है, कोई नाटा होता है सारे इंसान। मगर कोई अगर तर्क करने पे आमादा हो तो कहेगा नहीं, सारे इंसान एक जैसे होते हैं। और उसमें वो क्या गिनाएगा? हर इंसान के 2 आंख होती है, हर इंसान के 2 हाथ होते हैं, हर इंसान के 2 पैर होते हैं। अरे भाई, ये तो एक ब्रॉड कैटेगरी है, एक मोटा सा खाका है जिसके आधार पे हर इंसान बराबर है, एक जैसा है। मगर ऐसे तो हर इंसान में अपनी अपनी खूबियां, अपनी अपनी खासियतें होती हैं। तो इसे भी एक तरह से आर्गुमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस का ही एक दूसरा रूप माना गया है। और मिस्ट्री की तो हमने बात कही कि परमात्मा होते हैं। कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये एक रहस्य है, तुम नहीं समझ सकते हो। आपने अपने जनजीवन में अपने आसपास के लोगों को भी अक्सर ये बात कहते हुए देखा होगा। वो कोई बात कह देते हैं और आप अगर उनसे समझना चाहो कि हाँ आप ये बात क्यों कह रहे हो, ऐसा क्यों कह रहे हो, तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, रहने दो, तुमसे ना होगा। अब इसके आगे तो कोई बात ही नहीं। तो इस तरह के कुतर्क से हमें बचने की कोशिश करनी चाहिए और हमें इस तरह के कुतर्क को आगे करना भी नहीं चाहिए। वैसी मानसिकता हमें विकसित करनी चाहिए जिसके बारे में अंग्रेजी में कहा जाता है कि डाउट एवरीथिंग एंड देन डाउट योर डाउट, कि हर चीज पर संदेह करो और उसके बाद अपने संदेह पर भी संदेह करो और लगातार खोजते रहो। जैसे धार्मिकता के बारे में बुद्ध कहा करते थे कि सच्चे रूप में जो धार्मिक आदमी होगा वो न तो ये कहेगा कि परमात्मा है और न तो ये कहेगा कि परमात्मा नहीं है। वो सीधे सीधे ये कहेगा कि वो नहीं जानता है, वो खोज रहा है, वो देख रहा है कि परमात्मा है या नहीं है। ये सच्ची धार्मिकता है। मगर यदि कोई कहता है हम तो परमात्मा को मानते हैं और बस परमात्मा है, तो इसका मतलब वो धार्मिक नहीं है। उसी तरह से अगर कोई नास्तिक है, वो कहता है कि परमात्मा नहीं है और मैं ये मानता हूं, तो इसका मतलब वो भी एक तरह से नास्तिक नहीं है, वो भी एक तरह से धर्म का ही पालन कर रहा है, जिसको बुद्ध कहते हैं कि वो सच्चा धर्म नहीं है। सच्चा धर्म संदेह में है, सच्चा धर्म शक में है। जब आप किसी चीज पे शक करेंगे तभी आगे खोज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, दुनिया आगे बढ़ेगी। इस दुनिया में सारे काम उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्हें आसपास की चीजों के ऊपर, आसपास के लोगों के ख्यालों के ऊपर, साइंस और फिलॉसफी के ख्यालों के ऊपर एक संदेह रहा है और अपने संदेह के ऊपर भी संदेह रहा है। ये भी हो सकता है कि अगर मैं किसी चीज के ऊपर संदेह करता हूँ, मान लीजिए विकासवाद का ही सिद्धांत है, मैं उस पर संदेह करता हूँ कि पता नहीं सही है नहीं, और अगर साथ में अगर मेरा संदेह अपने संदेह के ऊपर नहीं है तो मैं ये मान के बैठ जाऊंगा कि पता नहीं वो सही है। मगर यदि मुझे अपने संदेह पर भी संदेह हुआ कि पता नहीं यार, मैं जो ये मान रहा हूँ कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सही है कि नहीं, वो सही है या नहीं, तो मैं खोजूंगा कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और हमारी यात्रा चलती रहेगी। आज के इस कुतर्क का काट
या किसी भी किस्म के कुतर्क की काट ये है कि डाउट एवरीथिंग, हर चीज पे संदेह करो, एंड देन डाउट योर डाउट, और उसके बाद अपने संदेह पर भी संदेह करो। ये सोच के मत बैठ जाओ कि तुम जो मानते हो वही सही है। तो आज इतना ही। कल हम फिर लॉजिकल फैलेसी यानी कुतर्क की एक नई किस्त के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर तर्क वितर्क कुतर्क